हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कैन इंस्टीट्यूट से प्रीति आप सभी का इंग्लिश की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हमारी थर्ड क्लास है। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, फिर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी। फिर हमने देखा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। मैंने थोड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से एक्सप्लेन किया था थ्रू एग्जाम्पल्स, और थोड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए थे, तो वो मैं आज की क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। और मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी। लास्ट में हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या, और आप डिस्टिंग्विश कर पाए। जो लोग नए हैं और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउंस क्या होते हैं, और फिर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप जैसे हिंदी में हम पढ़ते थे क्रिया, कि कोई भी काम हो रहा होता है उसे हम क्रिया बोलते थे, तो वर्ब वही है। वो एक एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे भागना, दौड़ना, खाना, कोई कोई एक्शन हो रहा है, वो है वर्ब। तो अब हम इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजिन। ठीक है, तो लड़की ने चिट्ठी लिखी अपने कजन को। तो लिखना इज अ वर्ब, वो एक एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है हमारा वर्ब। कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होते हैं, जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट रिप्रेजेंट करने के लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं इज और आर। तो कोलकाता इज अ बिग सिटी, तो इज यहाँ पे क्या हो गया हमारा वर्ब। अगला एग्जाम्पल है आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। तो यहाँ पर जो आर है वो स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया वर्ब। अब हमने बात की कि वर्ब क्या होते हैं, जो एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो वर्ड्स जो इन वर्ब में फर्दर मीनिंग ऐड करते हो या कुछ और उसमें ऐड करें, ठीक है, उन वर्ड्स को वो वर्ब में भी ऐड कर सकते हैं या फिर एडजेक्टिव्स में भी। ठीक है, तो उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एडवर्ब्स। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड used to add something to the meaning of a verb, or an adjective। ठीक है, या फिर किसी भी एडवर्ब में। तो एडवर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ब में फर्दर मीनिंग ऐड करते हो, किसी एडजेक्टिव में फर्दर मीनिंग ऐड करते हो, या किसी एडवर्ब में फर्दर मीनिंग ऐड करते हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो आपको, और मतलब आपको और क्लैरिटी देते हो उस वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कोई मीनिंग ऐड करना इन वर्ब, एडजेक्टिव या फिर इन अदर एडवर्ब में, उन्हें कहते हैं एडवर्ब। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो ही वर्क द सम क्विकली। मैं ये भी बोल सकती थी ही वर्क द सम। ठीक है, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, पर मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी क्विकली। हमें पता चला कि उसने जल्दी से सम सॉल्व किया। ये हमें एक उसने सॉल्व किया, वो अपने आप में एक वर्ब है। वो उसने काम किया, उसने सम सॉल्व किया, लेकिन उसने कैसे सॉल्व किया? उसने क्विकली, जल्दी सॉल्व किया। हमें एक फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है, एक मीनिंग ऐड हो रहा है हमारी चीजों में, तो ये क्या है हमारा एडवर्ब। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिस फ्लावर इज वेरी ब्यूटिफुल। मैं ये भी बोल सकती थी कि दिस फ्लावर इज ब्यूटिफुल। ये अपने आप में मुझे समझ आ रहा है कि फूल सुंदर है। ठीक है, बट मैंने वेरी लगा दी, इसका मतलब बहुत सुंदर है। तो ये क्या हो गया, फर्दर मीनिंग ऐड कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया एडवर्ब। अगला एग्जाम्पल, शी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। अब क्या मैं इसके बदले ये भी बोल सकती थी शी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, मतलब वहां पे भी पता चल रहा है कि ठीक है उसने वर्ड करेक्टली प्रोनाउंस किया, पर अब मैंने बोला क्वाइट करेक्टली। मैंने एक चीज, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर दी, एक मीनिंग ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? एक सेकेंड,
अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। तो इंटरजेक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आपकी सर्टेन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपने कोई मैच जीता, ठीक है, उसके बाद आपकी फीलिंग क्या होती है? हुर्रे, हमने मैच जीत लिया, या yippee, ये सर्टेन फीलिंग्स, सर्टेन इमोशंस होते हैं जो एकदम से एक्सप्रेस होते हैं। तो इंटरजेक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो आपके सर्टेन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, हुर्रे, वी हैव वन द गेम। तो यहाँ पे ये वाला वर्ड है हुर्रे, ये क्या है? इंटरजेक्शन। फिर यहाँ पर ये भी एक इंटरजेक्शन है, अलास, शी इज डेड। ये आपकी सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि डिटरमाइनर्स, मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ डिटरमाइनर्स भी होते हैं जो कि मॉडर्न डे ग्रामर में हम इंक्लूड करते हैं। और मैंने आपको थोड़े एग्जांपल्स दिए थे, तो यहाँ पे वर्ड्स हैं जो डिटरमाइनर्स हो सकते हैं। आप इन वर्ड्स को देख सकते हैं, जैसे कि ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, एवरी, ईच, सम, एनी, माई और हिज, वन, टू, एक्सेट्रा वर्ड्स, ये सारे होते हैं डिटरमाइनर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब पता चल गया है कि मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं, अब हम थोड़े से हमारे 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं, एक प्रेपोजिशन रह गया और कंजक्शन रह गया, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि प्रेपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं कि हाउ द पर्सन इज रिलेटेड और हाउ द नाउन और प्रोनाउन इज रिलेटेड। तो a preposition is a word used with a noun or pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in a relation to something else. तो यहाँ से ये आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रिपोजिशन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज होते हैं, वो रिलेशनशिप शो करते हैं कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विद अदर थिंग्स, ठीक है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देयर इज अ काउ इन द गार्डन, तो अब हमें यहाँ पे रिलेशनशिप समझ आ रहा है कि काउ और गार्डन के बीच में, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, गर्ल और म्यूजिक के बीच में रिलेशनशिप, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो रिलेशनशिप शो कर रहा है ट्री और गर्ल के बीच में, ठीक है। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं? जो कि रिलेशनशिप शो करते हैं किस प्रोनाउन और नाउन का, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू अदर थिंग्स और अदर नाउन्स और प्रोनाउंस। कूल। तो अब हम देखेंगे कि कंजक्शन क्या होता है। कंजक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, मतलब वो 2 सेंटेंसेस अपने आप में अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है, पर उन दोनों को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम बोलते हैं कंजंक्शन। जैसे कि रामा एंड हरी आर कजन्स, तो यहाँ पे ये एंड जो है ये एक सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो इट इज कंजंक्शन है। 2 and 2 make 4। I ran fast but missed the train। तो आप इधर इस वाले एग्जाम्पल से क्लियरली समझ सकते हैं कि I ran fast एक सेंटेंस, I ran fast एक सेंटेंस, I missed the train एक अलग सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो ये एक अलग सेंटेंस हो सकता है, और जो ये बट है ये क्या कर रहा है? ये 2 अलग सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? वो वाले वर्ड्स जो कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंजंक्शन, ठीक है। तो अब हमने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं कि सेम वर्ड को हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि एक ही वर्ड है पर वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर वो अलग पार्ट ऑफ स्पीच बन जाता है। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। As words are divided into different classes according to the work they do in sentences, it is clear that we cannot say to which part of speech a word belongs unless we see it used in a sentence. Exactly. मतलब एक वर्ड हम अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर सकते हैं, तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि वो एक्चुअली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट कर रहा है जब तक हम पूरा सेंटेंस कंसिडर ना करें, ठीक है। तो दे अराइव्ड सून आफ्टर,
दे अराइव्ड सून, ये दे अराइव्ड वर्ब है। वर्ब के बाद हमें एक फर्दर मीनिंग ऐड हो रहा है हमारे वर्ब में। मैंने क्या कहा था कि जब वर्ब या एडजेक्टिव में एक फर्दर मीनिंग, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पे आफ्टर जो है इट इज यूज्ड एज अ एडवर्ब। अब अगला सेंटेंस सेम, ताकि हम आपको क्लियर हो जाए कि सेम वर्ड्स कैसे अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं। दे अराइव आफ्टर अस, अब ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, ठीक है, मतलब कि दे अराइव आफ्टर अस हमारे बाद में आए, एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। और रिलेशनशिप शो करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे जो आफ्टर है वो एक प्रेपोजिशन की तरह यूज हो रहा है। दे अराइव आफ्टर वी हैड लेफ्ट, दे अराइव वी हैड लेफ्ट। यहाँ पे जो आफ्टर है वो दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स को हम क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कंजंक्शंस। तो ये यहाँ पे जो आफ्टर है वो कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक वर्ड जो है हमारा आफ्टर, ये तो एक एग्जाम्पल है, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया गया। ऐसे बहुत बार हो सकता है कि एक ही वर्ड अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच हो। वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है आपको। यहाँ पे आफ्टर वाला एग्जाम्पल लिया हमने, देखा कि आफ्टर यहाँ पे एडवर्ब है, आफ्टर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, आफ्टर यहाँ पे कंजंक्शन है, डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस। सेंटेंस जब आपने पढ़ा तब आपको समझ आ रहा है कि वो एडवर्ब होना चाहिए, प्रीपोजिशन होना चाहिए या कंजंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो from the above example we see that the same word can be used as different part of speech। हाँ, तो हमने देख लिया कि एक वर्ड को हम डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल्स भी दे दिए हैं, आपको बता भी दिया। अब हम थोड़े क्वेश्चंस देखेंगे ताकि हमें एक क्लैरिटी मिले, आप डिस्टिंग्विश कर पाए कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप प्लीज पुरानी वीडियोस से रिवाइज करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है स्टिल वाटर्स रन डीप। तो मैं आपको टाइम देती हूँ 30 सेकेंड्स का, आप सोच सकते हैं तब तक और अपना आंसर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम 30 सेकेंड्स के लिए वेट करते हैं। तो आई होप आपका आंसर निकल गया होगा, आपने कमेंट में लिखा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, डिस्कस करते हैं। स्टिल वाटर्स रन डीप, वैसे तो ये एक प्रोवर्ब है जिसका मतलब है कि जो लोग कम एक्सप्रेसिव होते हैं, जो इतने ज़्यादा खुलते नहीं हैं या चुप चुप रहते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी फीलिंग्स अंदर रखते हैं, क्वाइट होते हैं, वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। मतलब एज कम्पेयर टू एक्सप्रेसिव लोग, ये एक रेफरेंस में है कि जो एक्सप्रेसिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादातर बोल के एक्सप्रेस करके अपने इरादे बता देते हैं, वो इतने डेंजरस नहीं होते। पर जो लोग चुपचाप रहते हैं, अपने अंदर ही अंदर प्लानिंग करते रहते हैं, वो लोग काफी डेंजरस होते हैं। ये एक प्रोवर्ब है जिसका मीनिंग है। तो आइए हम देखते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। जैसे यहाँ पे जो ये वाटर्स है, ये एक नाउन है, और नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको। मैंने आपको कहा था जब भी नाउन या नाउन से रिलेटेड हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है या हमें उसके बारे में पता चल रहा है, उसकी विशेषता के बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, वो क्या था, एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे स्टिल वाटर्स रन डीप, यहाँ पे ये स्टिल क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं है तो प्लीज आप पुरानी वाली वीडियो देखिए, वहां पे एडजेक्टिव मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप इसका भी आंसर सोचें, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप सोच सकते हैं, वैसे ये इजी है। तो बहुत सारों ने इसका आंसर बता दिया होगा, तो लेट्स सी।
he still lives in that house. लिव्स क्या है? रहता है क्या है? एक्शन है। एक्शन वाले वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ब। और वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन से वर्ड्स देते हैं? मीनिंग कौन, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करना, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना, वो कौन से वर्ड्स थे? हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा है। कौन से वर्ड्स? एडवर्ब। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। तो अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किए हैं, तो आप रिलेट कर सकते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो प्लीज जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। यहाँ पे रिलेशनशिप शो हो रहा है बिटवीन द स्टॉर्म एंड कम्स। ओके, तो ये जो रिलेशनशिप शो हो रहा है, और रिलेशनशिप वाले वर्ड्स कौन से थे जो हमने डिस्कस किया था? थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आप। रिलेशनशिप वाले वर्ड्स कौन से थे? रिलेशनशिप वाले वर्ड्स को हम क्या कहते थे? प्रेपोजिशन। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? प्रेपोजिशन। दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉर्म एंड कम्स। ठीक है, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है? मैं क्या ये बोल सकती थी द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड? मैं ये बोल सकती थी, है ना? बट मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे एक चीज ऐड कर दी, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड। इसका मतलब क्या है? मैंने एक मीनिंग ऐड किया है। तो जो हमारा इफेक्ट्स है वो क्या है? और जो मैंने मीनिंग ऐड किया है आफ्टर, उसकी वजह से कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बन रहा है? आई होप आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। हम 5 सेकेंड्स और वेट करेंगे। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स आर बैड। यहाँ पे जो इफेक्ट्स है वो नाउन है, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज हमें क्वालिटी पता चल रही है कि ड्रग्स लेने के बाद जो हमारे ऊपर इफेक्ट्स होते हैं वो बुरे होते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स। तो ये क्या है? बेसिकली एक क्वालिटी, एक विशेषता है। ड्रग्स के बारे में बता रहे हैं वो हमें। तो जो विशेषता वाले वर्ड्स थे वो क्या थे? एडजेक्टिव्स थे। तो ये क्या हो गया? आफ्टर यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देती हूँ ताकि आप मिस ना करें। ओके, तो ये क्या हो गया? ये वाला जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ऊपर वाले में था प्रेपोजिशन, क्योंकि रिलेशनशिप था। प्रेपोजिशन, ही स्टिल लिव्स, वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, तो ये क्या था हमारा? एडवर्ब। वर्ब के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एडवर्ब। और स्टिल वाटर्स रन डीप। स्टिल वाटर्स रन डीप, वाटर्स था हमारा नाउन। स्टिल एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हुआ था, नाउन के साथ एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया हमने, दैट इज एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि मैं कैसे डिस्टिंग्विश कर पा रही हूँ। और अगर आप थोड़ा सोचे तो आप भी इसे क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लेंगे। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। द अप ट्रेन इज लेट। द अप ट्रेन इज लेट, ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप में से सबको पता चल ही गया होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है ना? पर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो द अप ट्रेन इज लेट, मैं सिर्फ ये भी तो बोल सकती थी द ट्रेन इज लेट। ट्रेन क्या है? ट्रेन एक नाउन है, पर मैंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी। मैंने एक क्वालिटी बताई, मैंने एक पॉइंट बताया कि कैसी ट्रेन, कौन सी ट्रेन, कहाँ की ट्रेन। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया? ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया दोस्तों? ये हो गया एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसकी क्वालिटी बताना, कौन सी ट्रेन, कहाँ की ट्रेन, तो ये एडजेक्टिव हो गया। इट वेट्स अबाउट अ पाउंड।
मैं वेट्स हमारा क्या है, वेट्स हमारा वर्ब, और उससे रिलेटेड एक फर्दर इंफॉर्मेशन मिलना, तो वो कौन सा वर्ब के साथ जब एक मीनिंग ऐड हो जाते हैं या कोई फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, तो उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, हम उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो तो वो वर्ड हमारा क्या हो गया, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया हमारा, एडवर्ब। ठीक है, तो हम आगे के क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। अब थोड़े क्वेश्चंस और हैं, हम वो देख लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली, जिसको अभी तक समझ नहीं आया आप वो यहाँ पे ध्यान दें और मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले और समझ में आए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, यहाँ पे दो चीजों के बीच में क्या हो रहा है, दो चीजों के बीच में एक रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप शो हो रहा है। तो ऑफ जैसे वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली ज्यादातर रिलेशनशिप शो करते हैं, नॉट पर्टिकुलरली बट मोस्टली। तो ये क्या हो गया, यार्ड और मेरे बीच में, यार्ड और मेरे बीच में रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, ये हो गया प्रेपोजिशन। कूल, ये हो गया प्रेपोजिशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। ठीक है, केम क्या है, केम एक वर्ब है, केम ऑफ वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगा दी मैंने, एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड कर दिया मैंने, तो केम ऑफ क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्ब के साथ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, हम वर्ब के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को बोलते हैं एडवर्ब। मतलब वर्ब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब और एडजेक्टिव्स में एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करते हैं, सम एडिशनल मीनिंग या कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आपको थोड़ी और क्लैरिटी दे, आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि क्या चल रहा है। वैसे भी आपको पता चल रहा है कि क्या चल रहा है, बट फर्दर मोर क्लैरिटी के लिए या फर्दर मोर मीनिंग ऐड करने के लिए वो सारे वर्ड्स होते हैं एडवर्ब, वर्ब और एडजेक्टिव्स या किसी एडवर्ब में। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदीन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। तो ये क्या है, यहाँ पर जो फास्ट है, इट इज डिपेक्टिंग अ एक्शन, और जो चीजें एक्शन डिपेक्ट करती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कौन से वर्ड्स होते हैं जो एक्शन डिपेक्ट करते हैं, जो वर्ड्स एक्शन डिपेक्ट करते हैं उन्हें हम क्या बोलते थे, वर्ब। वर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो एक्शन और स्टेट रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो ये क्या हो गया, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, वर्ब। ठीक है, ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट मैं चाहूंगी कि आप इसको सॉल्व करें फिर मैं आपको बताऊं। पहले मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी सोचने का, तो आप सोचिए। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक, यहाँ पे जो फास्ट है ना वो एक थिंग की तरह है, और जो नेम प्लेस एनिमल थिंग, तो ये क्या हो गया, नेम प्लेस एनिमल थिंग वाली चीजों को हम क्या कहते थे, हम उन्हें क्या कहते थे, अगर आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, नाउन। तो ये यहाँ पे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी था बट ओके, क्योंकि आप फास्ट को, हो सकता है कि बहुत सारे लोग ये सोचे कि फास्ट एक एक्शन है, इसलिए हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया जहाँ पे आपको ये पता चले कि यहाँ पे जो फास्ट है वो बेसिकली एक थिंग की तरह यूज हो रहा है, एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, इट्स नॉट डिपेक्टिंग एनी एक्शन। ओके, तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था, जिनसे हो गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ कोई बात नहीं, वो थोड़ी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दें। अब हम आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ही इज ऑन द कमिटी। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है ही इज ऑन द कमिटी, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, आप सोचिए, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रही हूँ, सोचिए। 15-20 सेकेंड्स का टाइम है, आप सोच सकते हैं।
आई होप सबने मतलब ऑलमोस्ट मोस्टली लोगों ने सोच लिया होगा। तो लेट्स डिस्कस इट। ही इज ऑन द कमिटी। अब जो ये वर्ड है, ये एक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं बिटवीन इज एंड कमिटी, मतलब वो कमिटी का पार्ट है। तो ये एक रिलेशनशिप शो कर रहा है। रिलेशनशिप वाले वर्ड्स क्या होते थे? प्रपोजिशन। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया प्रपोजिशन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगला एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस मूव ऑन। मैं ये भी बोल सकती थी लेट अस मूव। मूव क्या है? मूव एक वर्ब है, ठीक है, मूव करना। लेकिन लेट अस मूव ऑन मैंने फर्दर वर्ब के साथ एक चीज ऐड कर दी। तो लेट अस मूव ऑन क्या हो गया? जब मैंने आपको कहा था कि वर्ब के साथ हम फर्दर मीनिंग ऐड कर देते हैं, या एडजेक्टिव्स के साथ भी ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप वर्ब के साथ करें। एडवर्ब है तो आप वर्ब के साथ ही करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के साथ, या किसी एडवर्ब के साथ ही कोई फर्दर मीनिंग ऐड करता हो कोई वर्ड, या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको देता हो, तो वो वाले वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स। तो ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? सॉरी, ये लेट अस मूव ऑन, एक फर्दर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वर्ब के साथ मिली हमें, एक फर्दर मीनिंग ऐड हुआ हमारे वर्ब के साथ। तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया एड वर्ब। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब हम अगला एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। सेट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। आप यहाँ पे गेस करिए ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए? सेट डाउन एंड रेस्ट अ व्हाइल। आई होप आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, या जिन्होंने नहीं किया तो वो थोड़ा टाइम और ले सकते हैं। हो गया? तो जिन लोगों ने कर लिया वेरी गुड। जिनका आंसर करेक्ट है वेरी गुड। जिनका नहीं है कोई बात नहीं, होता है। आप नई नई चीजें सीख रहे हैं अभी, तो स्टार्टिंग में नई चीजें इतनी जल्दी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। कुछ लोग होते हैं वो जल्दी जल्दी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इसमें कुछ डरने की कोई बात है नहीं। तो हम देख लेते हैं क्या है ये। जो यहाँ पे वाइल है ना, ये सेट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, जो यहाँ पे वाइल है, इट इज यहाँ पे ये एक नाउन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इट इज नेमिंग समथिंग या थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पर जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारा हो जाएगा नाउन। ठीक है, फिर अब अगला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। ये सबसे इजी है, आई थिंक ये सबसे हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मतलब इतना ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा ट्रिकी है नहीं, तो ये ऑलमोस्ट सब कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको कम टाइम दूंगी, 5 सेकेंड्स दूंगी। आप 5 सेकेंड्स में सोचिए। तो अब हम डिस्कस करें। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। आई विल वॉच यू स्लीप। दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स क्या होते थे? हमने डिस्कस किया था क्या होते थे दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले वर्ड्स? वो होते थे कंजंक्शंस। तो ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो गया दोस्तों? ये हो गया कंजंक्शन। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा हो जो मैं लिख रही हूँ, या नहीं दिख रहा आई डोंट नो, बट आई थिंक आपको राइटिंग समझ आ रही हो मेरी। तो ये क्या होता है? कंजंक्शंस। ये क्योंकि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अब हमारा अगला एग्जाम्पल। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जो एक वर्ड है वाइल वाइल वाइल, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, जैसे जहाँ पे हमने आफ्टर डिस्कस किया था कि एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच रिप्रेजेंट कर रहा था डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइल नाउन है, यहाँ पे वाइल कंजंक्शन है,
और अब आपको गेस करना है कि ये वाला वाइल है क्या। ये थोड़ा सा ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन है, मतलब अगर आप कर लेते हो तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर आप ये कर लेते हो तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको एक क्या कहते हैं क्लैरिटी मिल गई है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो इसमें आप थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकते हैं, आप सोचिए कि क्या होना चाहिए आंसर। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा अब तक। नहीं, जिन्होंने नहीं सोचा इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। मैं आपको अभी बताती हूँ, क्या पता आपको मेरे बताने के बाद बहुतों को डाउट होगा मन में कि ये होना चाहिए, पर वो बोल नहीं पा रहे होंगे या लिख नहीं पा रहे होंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने सोच लिया इज इम्पोर्टेंट, तो मैं डिस्कस करती हूँ। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। इस इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वो लोग अपनी जो शाम में है वो गेम्स और बुक्स में बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो एक्शन वाले वर्ड्स थे हमने डिस्कस किया था कि वो कौन से वर्ड थे। मतलब मैं शुरू से आपको बताती आ रही हूँ कि एक्शन और स्टेट रिप्रेजेंट जो करते हैं वो वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे जो वाइल है ना, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ वर्ब, क्योंकि वो एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वो मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो लोग अपनी शामें कैसे बर्बाद करते हैं, वो आपको बता रहे हैं, ठीक है, वो अपनी इवनिंग्स कैसे। तो इट्स द इट हियर, जो ये वाला वर्ड है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। तो आई होप ये आपको सारा क्लियरली दिख रहा हो। वैसे मैंने लिखा तो ठीक है, बट इट्स ओके, समझ आ रहा हो आपको। और इतने सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मुझे उम्मीद है कि आप सबको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, और अगर नहीं मिली तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने थोड़े पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए थे, और यहाँ ये इस वाली वीडियो में तो मैंने आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सप्लेन किए। तो आप एक दो बारी और क्वेश्चंस के साथ करेंगे ना, आप थोड़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ अगर ये चीजें करेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो शायद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और आज हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, अगली वीडियो में मैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ आऊंगी, हम और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर जैसे इसको समझ आया अच्छी बात है, अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।